नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रीजनिंग से लेकर। रीजनिंग में आज हम कोडिंग डिकोडिंग को समझेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लेकर ही कोडिंग डिकोडिंग की जाती है। तर्क शक्ति में अंग्रेजी के वर्णमाला को काफ़ी अच्छा स्थान मिला हुआ है। चलिए इसको हम क्रम से, एक नंबर में कौन से क्रम पर आते हैं ये समझने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। आई होप आपको ट्रिक समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे कि ए जो है एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर और डी 4 नंबर पर। यहाँ तक कि आपको सभी को याद है अल्फ़ाबेट के नंबर ABCD में 1 नंबर पे ए आता है, 2 नंबर पे बी, 3 नंबर पे सी और 4 नंबर पे डी। यहाँ तक आप सभी को याद होता है। इसके आगे के नंबर याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ई को यदि आप देखते हैं तो ये ई आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। हमें क्या करना है, इस ई की इस लाइन को हटाकर अपनी कल्पना शक्ति में जाइए। आप सोचिए कि ये लकीर यहाँ है तो आपको दिखेगा ये 5 के रूप में, तो ये 5 नंबर पे हो गया। अब आप देखेंगे एफ आएगा। एफ को जब आप यहां से बढ़ाएंगे तो ये आपको 6 के रूप में दिखेगा, तो ये आपका 6 नंबर पे हो गया। अब ई एफ हो गया। अब आपका आता है जी। जी को कैसे याद रखें? जी में 7 दिख रहा है कहीं आपको नंबर ढूंढना है। अल्फाबेट के अंदर आपको नंबर ढूंढना है। इसके अंदर आप देखिए, ये जी में आपको ये लकीर दिख रही है, ये आपका 7 हो सकता है। सोचिए, जैसे ही आपको जी दिखेगा लिखा हुआ, कहीं पे भी जी लिखा हुआ दिखा, उसके अंदर आपको 7 नंबर दिखना चाहिए। ये 7 नंबर हो गया। अब आता है नंबर एच का। एच को आप देखेंगे 2 जगह से ओपन है। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये क्या हो गया, 8 बन चुका है, 8 बन गया है आपके सामने। जैसे ही कभी भी एच लिखा हुआ दिखे तो उसके अंदर आपको 8 दिखना चाहिए। अब बारी आती है आई की। आई कुछ ऐसा होता है, इस आई में इस बिंदी से हम इसे कनेक्ट कर दें तो ये एक नो की आकृति में दिखेगा आपको। डिजाइन किसकी हो जाएगी, नो की। तो ये हो गया आपका 9। अब चलते हैं जे पर। जे में आपको एक लकीर ऐसे दिख रही है और एक ऐसे, तो इसको आप क्या करेंगे, इस लकीर को पास में ले जाएंगे और यहां से इसको 0 बना देंगे, तो ये आपका 10 हो जाएगा। जे से हमें याद रखना होता है कि आगे 1 लिखते हैं, आगे 1 लिखते हैं। यहां से जितने भी अल्फाबेट आएंगे उसमें आगे हम 1 लिखते हुए चलेंगे। चलिए अब हम इससे आगे देखना शुरू करते हैं। जे के बाद हमारे पास आएगा के। के को आप गौर से देखिए, आपको एक 1 तो दिख रहा है पर एक 1 की कमी दिख रही है। यदि हम इस के इस डिजाइन में से ये वाले हिस्से को पकड़ के खींच लें, ये जो बना हुआ है तीर, इसको अगर हम पुल करें और खींचे तो ये सीधी लकीर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 11 का रूप ले लेगा। तो ये के किस पर आता है, 11 नंबर पर आता है। एल, एल में कितनी लकीर है, 2 लकीरों से मिलकर बना है एल, तो हम इसको बोलेंगे 12। ये 2 हो जाएगा, 2 लकीरों से मिलकर बना है एल, इसलिए ये 2। अब हमने पढ़ा है कि जे के बाद जितने भी अल्फाबेट आएंगे उसमें हमको 1 आगे लिखना है। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे एम आता है एबीसीडी में एल के बाद। एम को आप लेटा दीजिए, किस तरह, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आपको कुछ 3 जैसी आकृति दिख रही है, दिख रहा है 3 जैसा, ये 3 जैसा दिख रहा है। इसके आगे 1 लिख दिया तो ये 13 हो गया।
जब भी एम आएगा अल्फ़ाबेट में आपको दिखेगा तो आपके सामने वो लेटा हुआ दिखना चाहिए, 3 के रूप में दिखना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये 13 पर आता है। अब बारी आती है एन की। एन को हम कई प्रकार से याद रख सकते हैं। एक तो आपके पास है 14 नवंबर बाल दिवस, नवंबर NOV शॉर्टकट में 14 नवंबर बाल दिवस। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि रोमन गिनती में कुछ इस तरीके का साइन भी 4 होता है, ये 4 होता है, इसके आगे 1 लिख सकते हैं। तो एन को 2 प्रकार से याद रखा जा सकता है, 14 नवंबर बाल दिवस, और रोमन गिनती में 4 लिखते हैं तो वो 14 हो सकता है। क्लियर? क्योंकि 1 आगे हम लगा देते हैं। अब बारी आती है ओ की। ओ को हम कैसे देखें, इसके अंदर 15 को कैसे खोजें? तो 15 को खोजने के लिए हमें क्या करना है, इस ओ के साथ, ये हमारा ओ है, इस ओ को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में? 2 भागों में। ये हमने 2 हिस्से कर दिए इसके, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, 2 हिस्से हो गए, हाफ सर्कल मिल गए 2 हमको। इन हाफ सर्कल को जोड़कर अगर हम लिखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होगा तो ये 5 की आकृति दिख रही है आपको, 5 यानी कि ये हो गया आपका 15, ओ हो गया आपका 15। अब देखिए ओ के बाद आता है पी। पी को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, पी में 16 को कैसे खोजा जाए, तो इसको मिरर के आगे रख दीजिए। मिरर के आगे रखेंगे तो पी आपको उल्टा दिखेगा। ये पी है, मैंने इसको मिरर में रख दिया, मिरर यानी आईना, तो आपका ये पी कुछ ऐसा बन जाएगा, और जब ये ऐसा बनेगा तो आपको 6 दिखेगा। हमेशा पी अल्फाबेट आप कहीं भी देखें तो आपको उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखना चाहिए, 6। तो ये हो गया 16। अब क्यू की बारी आती है। क्यू यानी कि क्वेश्चन, ये होता है आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पैदा करता है हमारे लिए? खतरा, 17 पे खतरा। अब हमारे पास आएगा आर। आर को गौर से देखिए, एक सर्कल तो आपको इसमें ऊपर दिख रहा है, यहां से हम इसको ड्रॉ कर दें तो ये 8 की आकृति ले लेगा कुछ इस तरीके से। अब ये जब 8 की आकृति ले लेगा तो हम इसको 18 बोल सकते हैं। अब बारी आती है एस की। एस को देखिए, ये ऐसे आपके पास, इसको आपने यहां से मिला दिया तो ये आकृति आपको 9 की तरह दिख रही है, और ये 19 हो गया। क्या बन चुका है? 19। अब अगला अल्फाबेट अपने पास आता है टी। टी यानी कि T20 मैच। आप लोग सभी जानते हैं T20 मैच होता है, तो टी किस पर आएगा? 20 पर। अब बारी आती है यू की। यू को कैसे समझेंगे आप? यू को आप पलटा दीजिए, पलटाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सी की आकृति में आ जाएगा। और सी यानी कि C21 मॉल है, कहां पर? इंदौर में। आप सभी अगर एमपी के हैं तो आपने C21 मॉल का नाम सुना ही होगा, तो C21 मॉल है, तो यू का नंबर क्या हो गया? 21। अब बारी आती है वी की। वी, वी यानी कि विक्ट्री। विक्ट्री को हम 2 उंगलियों से दिखाते हैं, विक्ट्री, और 2 उंगलियां होती है, मतलब ये 2, और हम लोगों ने देखा है कि 1 के बाद यहां से आगे 2 लिखना शुरू कर दिया है हमने, आगे 2 लिखते हैं, टी से शुरू करा था हमने, तो यहां भी क्या होगा? 22 हो जाएगा, विक्ट्री 22 पर। अब आपके सामने
सामने V के बाद आता है W। W में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये W M की तरह है। M को उल्टा कर दिया तो ये W बन गया। तो इस अगर W को हम इस तरफ घुमा दें तो ये वापस 3 का रूप ले लेगा, और 3 का रूप लेगा तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, आगे 2 लिखते ही हैं, 23 पर आ जाएगा। इसके बाद X आता है आपके पास। X कितनी लकीरों से मिलकर बना है? 2 लकीरों से, एक और एक 2 लकीर। और भाग कितने हो गए इस लकीर के? 4 भाग हो चुके हैं, हमारे पास 4 भाग दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4, और 2 लकीरों से मिलकर बना है तो 24। अब Y और Z तो ऐसा नंबर है जिसको सभी याद रखते हैं, लास्ट के 2 नंबर। Y 25 पर और Z 26 नंबर पर आएगा। चलिए, आज हमने देखा कि अल्फ़ाबेट के नंबर कैसे पता करते हैं, कैसे याद रखे जा सकते हैं, इसकी ट्रिक समझिए। अगली क्लास में हम इससे संबंधित सवाल देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।